हेलो स्टूडेंट। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। चाहे आप फ्रेशर हो या रिपीटर, जब तक आप ये 7 मिस्टेक को अवॉइड नहीं करते तब तक आपका नीट में सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। इन मिस्टेक को सुधारने के लिए आज आपके पास टाइम ज़रूर है, वरना आपने वो कहावत तो सुनी होंगी, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 7 मिस्टेक्स है जो आपको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। जो फर्स्ट और कॉमन मोस्ट मिस्टेक है, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी प्लान। इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। बिना कोई प्लान के कैसे कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है। नीट ही नहीं, कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी का बेस आपका प्लान ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेकेशंस एंजॉय करने जा रहे हो तो उसकी प्लानिंग आप करते हैं ना, कि आपको कौन कौन से प्लेसेस पर जाना है, कौन सी डेट को कहाँ जाना है, वहाँ से क्या ख़रीदना है, रिटर्न में कब आना है। ये सब प्लानिंग आप क्यों करते हो? ताकि आपका जो टूर है, आपका जो वेकेशन टूर है वो सक्सेसफुल रहे। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी नीट की जर्नी सक्सेसफुल रहे? अगर चाहते हैं तो आज ही पहला काम आप प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, जिसमें आपका डिटेल शेड्यूल होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाइए, रिवीजन प्लान बनाइए और मॉक टेस्ट को ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो है वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। आप ये बात समझ लीजिए कि एनसीईआरटी ही आपका असल सिलेबस है, बाकी बुक्स तो आपके रेफरेंस बुक है। नीट के लिए सबसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वो आपकी एनसीईआरटी है। आप जितना जल्दी इस बात को समझ सकते हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। फ्रेशर में ये कॉमन मिस्टेक होती है कि वो शुरू में सिर्फ टीचर के नोट्स और कोचिंग के मॉड्यूल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन रिपीटर्स के साथ ये चीज़ें रेयर होती है, बिकॉज उसने एक बार एग्ज़ाम लिखा है, उसको पता है कि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनना है। अगर आप पिछले 7-8 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली 99% पेपर आपका जो है सो एनसीईआरटी से ही आता है। अब आप कहेंगे कि बायो तो ठीक है, एनसीईआरटी से आता ही है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या? तो आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में 80% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आता है, और बाकी 20% में कुछ जो इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको फ्रेम करके पूछे जाते हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट भी एनसीईआरटी से ही होता है। फिजिक्स में भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से पूछे जाते हैं। इसके प्रूफ के लिए आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख सकते हैं। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए आप बाहर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप कोचिंग के मॉड्यूल्स को भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस समझ आ गया होगा। थर्ड जो मिस्टेक है वो है इम्बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट। ऐसा देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का बायो फेवरेट होता है, और वो बायो में ही इतना टाइम दे देते हैं कि उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स निगलेक्ट हो जाता है। अगर आपको एमबीबीएस सीट चाहिए तो आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन इस साल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपने आपके शेड्यूल में तीनों सब्जेक्ट को जस्टिफाइड टाइम देना है, ताकि तीनों सब्जेक्ट आपके प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट एग्जाम के एंड तक करते रहते हैं, दैट इज लैक ऑफ रिवीजन। यानी एग्जाम आपके डोर पर होता है और आप फिर भी आपका रिवीजन स्टार्ट नहीं करते। इसका सिंगल रीजन यही है कि टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। इसीलिए मैं फर्स्ट पॉइंट को इतना स्ट्रेस दिया था कि आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल का रहना क्यों ज़रूरी है। याद रखिए, एंड में आप क्या क्या पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितनी मर्तबा रिवीजन करते हैं वो मैटर करता है। टॉपर को टॉपर बनाने वाली जो की है वो है रिवीजन, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल हो। फिफ्थ मिस्टेक जो है वो है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाते हैं, रिवीजन भी करते हैं साथ साथ, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तो इससे आपको 2 चीज़ों का नुकसान हो सकता है। वो क्या है? नंबर 1, आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फाइनल एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करेंगे? और सेकंड चीज़ जो होगी वो ये कि आपके मिस्टेक हाईलाइट नहीं होंगे, आपका वीक पोर्शन हाईलाइट नहीं होगा। अगर जब तक ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी तो आप उनको सुधारोगे कैसे?
तो इसीलिए हर वीक में मिनिमम आपने एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। पहले 5 पॉइंट तक हमने सिर्फ प्रिपरेशन की बात की, अब इस पॉइंट में हम एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। हर स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटा 20 मिनट का वक्त होता है, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट रहते हैं जो इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये चीज़ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन टाइम मैनेज न होने की वजह से बहुत सारा पेपर आपका छूट जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए आपने अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो लास्ट मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग हेल्थ। देखिए, नीट प्रिपरेशन में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, और पेशेंस के लिए आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करिए, रिजल्ट आपका डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। आप इस बात का स्ट्रेस ना लें कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम में क्या होगा। अगर आप अच्छे मूड के साथ पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हमने देखा है कि वो कौन सी 7 मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट जनरली करते हैं, लेकिन आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले कंटेंट आप तक पहुंच जाए।